गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे टू ऑल। जैसे मैं कुछ मेरे विचार सोशल मीडिया पे प्रदर्शित करता हूँ, तो आज ये सोच आई कि मैन इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वीकेस्ट एनिमल। क्यों? उनके पास चित्ते के जैसा दौड़ नहीं कर सकता है, हाथी के जितना पावर नहीं, वैसे बहुत सारी चीज़ें, हवा में पक्षी के जैसा उड़ नहीं सकता है। बट द प्लस पॉइंट इज मैन हैज़ ब्रेन। और सच मानो ने तो उनके विचारों से आज मानवी ने इतनी प्रगति की है कि चित्ता से ज़्यादा फास्ट बुलेट ट्रेन बनाई है, और इतना उड़ सकता है कि वो चांद तक पहुंच सकता है जो पक्षी नहीं पहुंच सकता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो आज देख रहे हैं, धीरे धीरे जो आदमी प्रगति कर रहा है, वो अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल मीन्स आप सोच नहीं सकते। आदमी जो सोचे वो कर सकता है। उसका कारण क्या है? आदमी भगवान का अंश है, यूनिवर्स का अंश है। अपने पास क्या नहीं, इफिसी कि भगवान को गॉड जो बोलते हैं हम, तो गॉड नाम कहाँ से आया? ची का मीनिंग क्या हुआ? वन हु कैन जनरेट। ओ वन हु कैन ऑपरेट। एंड थर्ड डी वन हु कैन डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं, ये तीनों चीज आदमी भी कर सकता है। ये क्यों है कि मनुष्य में एलिमेंट्स, सूक्ष्म एलिमेंट ऑफ गॉड है। और भगवान ने जब मानव अवतार का पैदा किया होगा, तो उनको ये ताकत दी है कि आप धारो वो कर सकते हैं। मगर क्या है कि हम हमारी सोच को इतना डिस्ट्रीब्यूट वाइब्रेट करते करते लोगों का ज़्यादा सुनते हैं, हमारा खुद का नहीं सुनते। वी डोंट बिलीव इन आवर सेल्स। डिस्ट्रक्शंस इतना हो जाता है। आदमी, मेजॉरिटी आदमी दुखी क्यों है? सच बोले न तो अपना खुद की स्थिति से दुखी नहीं है, मगर उसके फ्रेंड के पास या बाजू वाले के पास हमारे से ज़्यादा है, वो दुख होता है। मैंने एक फर्स्ट क्लास देखा था, वो किसी ने मैसेज भेजा था या फेसबुक पे देखा था। वो जब जीतते हैं तो फर्स्ट वाले को टॉप पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा 3 लोग खड़े रहते हैं। तो उसमें फर्स्ट और सेकंड तो खड़े थे, थर्ड जो आया वो एकदम खुश होकर हाथ पर करता है। तो फर्स्ट वाला सोचते रहता है कि इसको क्या हो गया। तो खुशी जो है न, अपने ऊपर है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। और जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि पॉजिटिव सोच ही आदमी को ये स्तर पे लेके आया है। कुछ भी चीज़ में पॉजिटिव सोचो। अगर मेरी ज़िंदगी की बात करूँ तो मुझे जब फर्स्ट टाइम अटैक आया था, इट वॉज सरप्राइजिंग। मुझे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, फैमिली वाइज आई एम सो हैप्पी, कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे अटैक क्यों आया? जब अटैक आया तो सबको, सिर्फ मेरे फैमिली नहीं, जिसको जिसको पता चला, अरे प्रदीप भाई को अटैक आया। अब देखो भगवान का क्या प्लान होता है कि वो अटैक आया तो मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, और हॉस्पिटल में फर्स्ट थिंग डॉक्टर करते हैं कि ब्लड पतला करना चाहिए। तो मुझे इंजेक्शन दिया, तो हॉस्पिटल में तो स्टूल में से ब्लड निकलने लगा। माई गॉड, डॉक्टर्स वर स्कैर्ड कि अभी क्या होगा। आई वाज शिफ्टेड टू ए बिगर हॉस्पिटल। वहाँ पता चला कि मुझे इंटेस्टाइन ट्यूमर था, उसमें गांठ थी जो वो फूट गई ना। अगर अटैक नहीं आता तो मुझे वो पता नहीं चलता। अभी अटैक आया तभी सोच क्या थी, माय गॉड भगवान ने ऐसा क्यों किया। और आज वो अगर अटैक नहीं आता तो मुझे कैंसर का पता नहीं चलता, और टाइम से कैंसर का इलाज नहीं होता, तो आज मैं स्वस्थ
खुश नहीं हो सकता था। तो भगवान में भरोसा रखो और साथ में अपने आप पे भी भरोसा रखो। सिर्फ भगवान पे भरोसा करके कुछ नहीं करो, दैट इज़ नॉट फेयर थिंग्स। तो अपने पे भरोसा करो कि हम भी जो करते हैं, वी आर द बेस्ट डूअर। हम करते हैं वो डिसीजन, जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इट टेक्स 1 मिनट टू चेंज योर लाइफ। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है, मगर 1 मिनट में जो डिसीज़न लेते हो और वो डिसीज़न पे आप काम करने लगते हो ना, तो ज़िंदगी बदलती है। ऑलवेज टेक डिसीजन एंड मेक ऑल द एफर्ट्स टू मेक योर डिसीजन राइट। देयर विल बी पीपल कि जो अपने को शुरुआत में क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे कुछ भी, पर जब आप सफल होंगे तो वो लोग भी बोले वाह, नहीं ये प्रदीप भाई रियली कमाल का आदमी है। अरे प्रदीप भाई कुछ नहीं, हर एक आदमी में वो शक्ति है। सिर्फ अपने आप को सोच स्ट्रॉन्ग करना है। वो तब होगा जब उसका बीज जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो प्रॉब्लम से आप कोलैप्स नहीं होते। योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन, या यू विल लर्न फ्रॉम समथिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा अपने आप में भरोसा करके जीवन में रहोगे तो आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। आजकल जो शोध खोज हो रही है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। पर आज क्या है कि मानवी जन्म लेता है पर मर जाता है, तब तक मानवता क्या है वो शायद उसको समझ में नहीं आता है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं 1 घंटा भगवान की पूजा करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। नो, आप जो कार्य करते हो उसमें भगवान को याद करके या उसको साथ रख के जब कार्य करते हो ना, वो कार्य सफल भी होता है, उन्नति लाती है और हमें खुद को उससे खुशी मिलती है। जस्ट यू कैन मेक योर लाइफ एंड टेक योर लाइफ वेर एवर यू वॉन्ट। बट हमारी ज़िंदगी आज कैसे हो गई मालूम है? वो मुझे मेरा घर पे कुत्ता है पेट, उससे सीखने को मिला कि जब उसको नीचे लेके जाते हैं ना फॉर नेचुरल कॉल्स एंड ऑल, और वो हमें खींचता रहता है और कोई फ्रेंड मिला और हमें 2 मिनट बात करनी, पर कुत्ता हमें खींचता रहता है, तो फ्रेंड को हम बोल रहे हैं भाई ये बाद में आराम से बात करते हैं यार, ये रहने नहीं देगा। अभी क्या बोले यार, हम कुत्ते को घुमाते कि कुत्ता हमें घुमाता है? सेम चीज़ इज़ विथ आवर माइंड। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। सो you can make your life the way you want. There are so much of things that I wanted to say about this thing, but it's not कि मैं मेरा ज्ञान दे रहा हूँ, पर मेरा अनुभव जो है 74 ईयर्स का और मेरी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव थॉट्स से बदलाव आया, बस वही मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड मेक योर लाइफ। थैंक यू।